कहानी का शीर्षक अंधकार के बीच दीप, सुमति की विजय। लेखक मदन मोहन। सार्वभौमिक मानवता मिशन। भूमिका। जीवन में हर व्यक्ति के भीतर सुमति और कुमति का संघर्ष चलता रहता है, लेकिन नैतिकता का मार्ग अपनाना कठिन नहीं है यदि मनुष्य अपने विवेक, धैर्य और सही प्रेरणा का सहारा ले। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने भीतर की कुमति को पहचानकर सुमति के दीप से अपने जीवन को आलोकित किया। कहानी। शहर के एक कोने में एक छोटा सा मोहल्ला था जहां राजन नाम का एक युवक रहता था। राजन गरीब परिवार से था और हालात ने उसे बचपन से ही कुमति की ओर धकेल दिया था। चोरी, झूठ और जुआ उसकी दिनचर्या बन गए थे। मोहल्ले के लोग उससे डरते थे, लेकिन भीतर से राजन एक असंतुष्ट और बेचैन आत्मा था। एक दिन राजन ने एक बुजुर्ग व्यक्ति, अमित जी, को मोहल्ले में प्रवचन करते सुना। उनका विषय था सुमति और कुमति का संघर्ष हर इंसान के भीतर है, पर नैतिकता और सही मार्ग पर चलना ही सच्चा समाधान है। राजन ने इन शब्दों को सुना और पहली बार अपने भीतर की कुमति को पहचाना। उसने सोचा, मैं जानता हूं कि मैं गलत रास्ते पर हूं, लेकिन क्या मैं बदल सकता हूं? मोड़। राजन ने अमित जी से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास गया और बोला, आपने कहा था कि हर आदमी के अंदर सुमति होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे भीतर तो केवल कुमति ही कुमति है। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदले, पर मुझे नहीं पता कैसे। अमित जी ने मुस्कराते हुए कहा, हर मनुष्य के भीतर एक दीप होता है जो उसकी सुमति है। वह कभी बुझता नहीं, चाहे कितना ही अंधकार हो। इसके बाद उन्होंने राजन को 3 बातें सिखाईं। स्वीकृति, सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करो। संयम, अपने मन को शांत रखो और सही मार्ग पर चलने की आदत डालो। सेवा, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो, क्योंकि सेवा से सुमति प्रबल होती है। राजन का संघर्ष। राजन ने कोशिश शुरू की, लेकिन कुमति उसे बार बार खींचती। दोस्तों का दबाव, पुराने आदतों की मजबूरी और गरीबी उसे बार बार पीछे ले जाती। एक दिन जब वह पुरानी गलियों में चोरी करने के लिए गया, तो उसे अमित जी के शब्द याद आए। अंधकार कितना भी हो, दीपक का एक छोटा सा प्रकाश उसे मिटा सकता है। राजन ने चोरी नहीं की। उसने उसी रात फैसला किया कि वह अब अपने जीवन को बदल कर रहेगा। सुमति की विजय। अमित जी के मार्गदर्शन में राजन ने धीरे धीरे अपने जीवन को बदलना शुरू किया। उसने पढ़ाई शुरू की, एक छोटी नौकरी पकड़ी और अपने मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। वह गरीब था, लेकिन अब उसकी आत्मा समृद्ध हो चुकी थी। जब मोहल्ले के लोगों ने राजन का यह बदलाव देखा, तो वे चकित रह गए। राजन ने उन्हें बताया, सुमति और कुमति का संघर्ष तो चलता रहेगा, लेकिन नैतिकता का दीप जलाने के लिए खुद को क्षमा करना, मेहनत करना और सही प्रेरणा लेना जरूरी है। उपसंहार। राजन ने अपने संघर्ष से यह सिखाया कि कुमति के बीच रहते हुए भी नैतिकता के मार्ग पर चलना संभव है। अमित जी की सीख और स्वयं के प्रयास से वह अपने जीवन का दीपक जला पाया। यह कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि अगर हम सच्चे मन से कोशिश करें, तो अंधकार के बीच भी सुमति का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। शिक्षा। अच्छाई और बुराई का संघर्ष हर हृदय में चलता है, पर सच्चा योद्धा वही है जो अच्छाई के पक्ष में खड़ा होकर जीवन को रोशन करता है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। 1. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। सिद्धांत, किसी भी समस्या या संघर्ष के समाधान की पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति अपनी स्थिति और गलतियों को स्वीकार करे। कहानी में राजन ने अपनी कुमति, गलत प्रवृत्तियों को स्वीकार किया और यह भी माना कि उसका वर्तमान मार्ग गलत है। स्वीकृति के बिना बदलाव असंभव है।
2. संवाद, डायलॉग। सिद्धांत: प्रभावी संवाद से व्यक्तियों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने और समाधान खोजने में मदद मिलती है। कहानी में राजन और अमित जी के बीच संवाद ने राजन को आत्मनिरीक्षण और सच्चाई को समझने का अवसर दिया। अमित जी ने संवाद के माध्यम से राजन को उसके भीतर के सुमति के दीप को पहचानने में मदद की। 3. प्रेरणा और विश्वास, इंस्पिरेशन एंड ट्रस्ट। सिद्धांत: किसी व्यक्ति को बदलने के लिए प्रेरणा और उस पर विश्वास करना आवश्यक है। कहानी में अमित जी ने राजन को यह विश्वास दिलाया कि उसके भीतर सुमति मौजूद है और वह नैतिकता के मार्ग पर चल सकता है। यह प्रेरणा राजन को संघर्ष के बीच आगे बढ़ने की शक्ति देती है। 4. धैर्य और समर्थन, पेशेंस एंड सपोर्ट। सिद्धांत: किसी भी संघर्ष के समाधान में धैर्य और निरंतर समर्थन देना महत्वपूर्ण है। कहानी में अमित जी ने राजन के बार बार विफल होने पर भी उसे सहारा दिया और उसे सही मार्ग पर टिके रहने का धैर्य सिखाया। 5. व्यवहारिक परिवर्तन, प्रैक्टिकल चेंज। सिद्धांत: समस्या का समाधान केवल विचारों से नहीं, बल्कि ठोस कार्यों और आदतों के परिवर्तन से संभव है। कहानी में राजन ने धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर पढ़ाई शुरू की, नौकरी की और समाज सेवा जैसे सकारात्मक कार्यों की ओर कदम बढ़ाए। यह व्यवहारिक परिवर्तन उसका जीवन बदलने में मददगार रहा। 6. सेवा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। सिद्धांत: दूसरों की भलाई के लिए काम करना व्यक्ति के भीतर की अच्छाई को जागृत करता है। कहानी में राजन ने अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसके जीवन में संतोष और सकारात्मकता आई। यह सेवा का सिद्धांत विवाद समाधान का एक मजबूत आधार बनता है। 7. आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सिद्धांत: किसी भी संघर्ष का समाधान आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान से शुरू होता है। कहानी में अमित जी ने राजन को अपने भीतर झांकने और कुमति की जगह सुमति को प्राथमिकता देने की सलाह दी। आत्मनिरीक्षण ने ही राजन को नैतिकता की शक्ति का एहसास कराया। 8. क्षमा और सुधार, फॉरगिवनेस एंड रिफॉर्मेशन। सिद्धांत: व्यक्ति को अपने अतीत की गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना चाहिए और भविष्य में सुधार की दिशा में कदम उठाना चाहिए। कहानी में राजन ने अपने अतीत को भुलाकर नई शुरुआत की और अपने जीवन को नैतिकता के मार्ग पर ले गया। 9. आंतरिक शक्ति पर विश्वास, बिलीफ इन इनर स्ट्रेंथ। सिद्धांत: समाधान की शक्ति व्यक्ति के भीतर ही होती है। इसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। कहानी में अमित जी ने यह सिखाया कि सुमति का दीप हर व्यक्ति के भीतर होता है, चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो। इस सिद्धांत ने राजन को संघर्षों के बावजूद नैतिकता पर टिके रहने का साहस दिया। निष्कर्ष: कहानी में विवाद समाधान के इन सिद्धांतों का उपयोग यह दर्शाता है कि संघर्ष चाहे आंतरिक हो या बाहरी, सच्चाई, धैर्य और सकारात्मक प्रेरणा से उसे हल किया जा सकता है। नैतिकता और सेवा के मार्ग पर चलकर व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकता है। धन्यवाद।